अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा ने अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने उत्तर दिया राजा को, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंच रही, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र सदृश देखता हूं। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बातें के प्रभु जी, आज का वचन सभी की जो 100 गुना फलाए मेरे पिता। और आज प्रभु जैसा अपने पिता परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो को पिता पर अपना दूध भेजकर उनको बचाए पिता, कुछ हानि नहीं पहुंची पिता। वैसे आज जो देख रहे सुन रहे पिता, उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या दूर होने पाए और इनको पिता तेरा दूध जाए और बचाए और सिखाए समझा कर राज्य के वारिस बनाए मेरे पिता। आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, पवित्र आत्मा सहायता मदद कर, सबको आत्मा देते हुए अपना आत्मा देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जब नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूर्त बनाया, मूर्त बनाने के बाद कहा कि इसे दंडवत करे। हालेलुया। उन्होंने एक नियम निकाला कि जो दंडवत नहीं करेगा वो आग के भुट्टे में डाल दिया जाएगा। और क्या हुआ कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने जब तुहरियां फूकी गई, बांसुरी बजाई गई, वीणा बजाई गई, और जब उन चीजों के साथ जब उन्होंने सारे देश के लोग, राज्य के लोग और देश के लोग सभी ने दंडवत किया उस मूर्त को, लेकिन उस मूर्ति के सामने शद्रक मेशक अबेदनगो ने नहीं झुका, वो दंडवत नहीं किया। तब जो राजा के लोग थे वो चुगली खाकर कहा कि क्या तूने यहाँ पर जो यहूदी पुरुष 3 जन है वो तेरी मूर्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, तेरी आज्ञा की ओर ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने पास बुलाकर उनसे कहा कि क्या तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानते हो? क्या तुम ऐसा ईश्वर तुम्हारा कौन सा जिस आग से बचा सकता है? हालेलुया। इसलिए तुम क्या करो, एक बार दंडवत करो, अन्यथा तुम आग के भुट्टे में डाल दिए जाओगे। शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा गया। तब उन्होंने कहा राजा से कि हे राजा, हमारा परमेश्वर इस आग के भुट्टे से बचा सकता है और तेरे हाथ से भी हमें छुड़ा सकता है, इतनी वो शक्तिशाली कहकर उनसे राजा से कहा। तब राजा ने कहा, झुंझला उठा और उसकी आग बबूली हो गई और उन्होंने उनको शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भुट्टे में डाल दिया। जिससे उनको डाल दिया गया वहां पर चौथा सदृश रूप परमेश्वर का स्वरूप में एक परमेश्वर का पुत्र दिखाई दे उनके साथ, और चारों वो उस आग के अंदर टहल रहे हैं, लेकिन उनको आग कुछ भी हानि नहीं पहुंच रही। तब नबूकदनेस्सर राजा ने उनसे, फिर उस राजा ने उस धधकते हुए भुट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा कि हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। तब अधिपति और हकीम गवर्नर राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा और ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कोई सुगंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने दूध भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाए क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपने शरीर को भी अर्पण किया, हम परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। और इसीलिए अब यह आज्ञा देता हूं कि देश और राज्य के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई परमेश्वर या देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर कोई छोटा नहीं है जो हमें दिखाए। लोगों को लगता है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि मैं कुछ ना कर सकूं, लेकिन जो मेरी वाणी मुंह से निकलती है, जो मेरा वचन निकलता है वो कभी प्रभाव रहित नहीं होता, लेकिन उसे पूरा करके वापस लौटता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर देखते कि शद्रक मेशक अबेदनगो जब राजा के सामने उनको कहा गया कि तुम इसे आग के भुट्टे में डाल दे जाओगे, तो डर के मारे वो उस मूर्ति को दंडवत कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर
परमेश्वर का डर था, उनके अंदर विश्वास था कि परमेश्वर हमें बचाएगा। यदि आज आप विश्वास करते, चाहे जिस आपके जीवन में परिस्थितियां होगी, चाहे जैसी प्रॉब्लम होगी, चाहे जैसी बीमारी आपके जीवन होगी, लेकिन यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के नाम से जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई कठिन काम नहीं है। क्योंकि शद्र में शाबतनगो ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हमें बचाए। आप भी प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि परमेश्वर हर बीमारी को ठीक करने वाला परमेश्वर, हर एक मुसीबतों से निकालने वाला, आंख के भुट्टे से बचाने वाला परमेश्वर है। आप और मेरा परमेश्वर इतना शक्तिशाली परमेश्वर कि आंख के भुट्टे से बचा सकता है। तो आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संसार से डरते हैं, रिश्तेदारों से डरते हैं कि मुझे ये देख रहा, मुझे वो देख रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे लोग और परमेश्वर दोनों को मुझे खुश करना है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मनुष्य और मुझे दोनों खुश नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें शद्र में शाबतनगो के समान, चाहे जैसी परिस्थिति आपके जीवन होगी वो टल जाएगी, चाहे जैसी समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी, और परमेश्वर आपको आजाद करेगा और वो अपना दूत भेजकर काम करे, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तुम्हारे में अपने दूतों को भेजूंगा ताकि वो तुम्हारी रक्षा करे। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपना दूध बेचकर हमें बचाता है। और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद तेरा परमेश्वर खुदा मेरे शुराजा ओ रूहाना रबा समदुना रीखाद नबा रूहाना रबा समतना नियाल से रबा हो रीदा नमा। पिता परमेश्वर में हर एक लिए प्रार्थना प्रभु, आज प्रभु हर एक समस्या के जीवन से जाए पिता, और प्रकार की प्रॉब्लम के जीवन से जाए मेरे पिता। आजाद की घोषणा करते प्रवास, या आजाद होकर तेरी महिमा तेरी आराधना करने पाए, तेरे मार्ग पर चलने पाए, तेरी इच्छाओं को पूरी करने पाए। और आज से प्रभु इनका जीवन में प्रभु तेरा दूध जाए पिता, इनको मार्गदर्शक करे, आज इनके हर काम सफलता पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा ईश्वर राजा सभी तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, प्रभु आप सबको आशीष दे।